we were the first ones to launch all back contact in Pakistan market. हमारे पास पाकिस्तान is still an emerging market. I guess 30% जो है वो इंडस्ट्री सोलर पे शिफ्ट हो रही है, तो काफ़ी सारी हम मल्टीपल स्टूडेंट्स की भी जो है ना ट्रेनिंग्स कराते जा रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स या कॉलेज, क्योंकि हम खुद भी लगा चुके हैं काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। अभी हम लोग एक ऐसी स्टोरेज के ऊपर काम कर रहे हैं जो कि 2C के ऊपर भी डिस्चार्ज हो सकता है। अब जो एरा है वो बेस्ट सिस्टम का, हमारी गैस की लोड शेडिंग या गैस के प्रेशर कम होने की वजह से हमारी मशीनें रुक जाती हैं। अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाता जा रहा है, और सोलर एनर्जी इज समथिंग कि हमारे पास वो फ्री की बिजली। सोलर आप समझ लेंगे, अगर लेट सपोज अगर हमने सोलर प्लांट किसी इंडस्ट्री में लगाया है तो उसका पे बैक आज के हिसाब से इज नॉट मोर देन 1.5 और 2 years। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंजीनियरिंग रिव्यू। आज हम एक यंग इंजीनियर के साथ बैठे हैं जो एक ऐसी कंपनी को चला रहे हैं कि दुनिया के अंदर जो इस वक्त सबसे ज़्यादा जिन चीज़ों की बात हो रही है, ख़ास तौर पे ग्रीन सॉल्यूशंस, ग्रीन एनर्जी, ये कंपनी उस पे काम कर रही है और उनके प्रोडक्ट्स पे काम कर रही है। नाम तो अहमद गोडेल साहब हैं, अहमद इंजीनियर हैं, तो इसलिए इंजीनियर अहमद गोडेल अगर मैं कहूँ तो सही होगा, क्योंकि अक्सर होता ये है हमारे पास, कहते हैं कि जी बहुत सारे इंजीनियर्स अपने नाम के साथ इंजीनियर नहीं लगाते। और मैं चाहूँगा कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस इशू जो है वो क्लाइमेट चेंज का है, और क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव में जहाँ बहुत सारी चीज़ों में तब्दीली आई है, उसमें एक बहुत बड़ी तब्दीली जो है एनर्जी का जो सोर्स है उसके सिलसिले में आई है। और ग्रीन सॉल्यूशंस, ग्रीन एनर्जी, उसमें बहुत सारी बात भी हो रही है, बहुत सारा काम भी हो रहा है। और साथ साथ जो है अहमद नॉटिंघम से पढ़ के आए हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, तो मेरे ख्याल में जो पूरा एक पैटर्न है वो ऐसा बनता है कि यंग आदमी बाहर से पढ़ के आया जहाँ पे ग्रीनर एनर्जीज की बड़ी बात हो रही है, और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जहाँ पे एनर्जी एक बहुत बड़ा मसला है, इन सारे मसलों पे बात करने के लिए मेरे ख्याल में ही इज़ वन ऑफ दी मौजू किस्म की शख्सियत है। थैंक यू सो मच अहमद। You're welcome, sir, for coming. I'm very happy, really, not because of that बिजनेस प्रपोजल, जो सारी चीज़ें, लेकिन हमारी ये ख्वाहिश होती है कि जो यंग लोग हैं उनसे बात करें, उन्हें उसको सुने। और मेरा मानना ये है कि अब बहुत सारी जो न्यू चीज़ें आ रही हैं तो ला ही आप जैसे यंग लोग रहें। तो ये कंपनी चलाना तो अपनी जगह पे है, लेकिन जब आदमी बाहर पड़ता है तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो पाकिस्तान से हट के भी आपको पता चल रही होती है। हर जगह पे क्लाइमेट चेंज, ऐसी एनर्जी जो क्लाइमेट चेंज में पार्ट प्ले करे, और किसी न किसी जगह से फॉसिल फ्यूल से जो एनर्जी पैदा होती है उससे हमारी जान छूटे, बात भी हो रही है, काम भी हो रहा है। और पाकिस्तान में भी पॉलिसीज़ को देखते हैं कि हम भी कहते हैं कि भाई 2030, 40, 50 तक जो है वो 30, 40, 25, 50% जो है वो अब एक एनर्जी मिक्स कर लेंगे। ये वो आपके जहन में पिक्चर क्या बनती है? पहले तो मुझे आप अपना बताएं कि व्हाट यू हैव इन माइंड। बेसिकली सर, अभी तक तो हम लोग फॉसिल फ्यूल्स ही यूज़ करते आए हैं, जिसमें आप समझिए एक तरीके से कोल हो गया या फिर गैस हो गई, उसी से हम अपनी पावर जनरेशन करते हुए हैं। ठीक है, बट अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाता जा रहा है। लाइक यू नो कि अब जाके एक हमारी इंडस्ट्री में सोलर पे बूम आ गया है। ठीक है, साथ साथ सिर्फ सोलर पे ही नहीं, विंड एनर्जी पे भी जाया जा रहा है। पाकिस्तान में अब हमें जो है ना आई गेस सोलर एनर्जी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, और सोलर एनर्जी इज समथिंग कि हमारे पास वो फ्री की बिजली है और सस्टेनेबल भी है, जिसको हम कह सकते हैं ग्रीन एनर्जी भी कह सकते हैं। अच्छा, जब हम सोलर की बात करते हैं, कहते हैं कि फ्री की है, वाकई फ्री है, उसका जो इनपुट है वो ज़ाहिर फ्री है। और हमारे जैसा मुल्क जहाँ पे इतना टेम्परेचर भी रहता है और 9 महीने आपको 9 months यू गेट ऑल दैट सनलाइट, इट मीन्स आपके पास रिसोर्स बड़ा अबेंडेंस है।
सोलर के सिलसिले में हमारे पास जो जनरली एटीट्यूड है, मिसाल इंडस्ट्री है, दूसरे बिजनेसेस हैं, उसमें क्या वाकई आस्ता आस्ता उनका एटीट्यूड इस टाइप का चेंज हो रहा है कि उनको ज़रा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो कि हाँ यार, फॉसल फ्यूल वाली बिजली को साइड में रख के सोलर पे जाएं, इस टाइप की कोई चीज़ है वाकई? ऑफ कोर्स सर, देखें जैसे अगर इंडस्ट्री की मैं बात करता हूँ आपसे, तो इंडस्ट्री के अंदर कोई भी, लेट सपोज अगर मैं एक टेक्सटाइल की मिसाल ले लूँ या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की मिसाल ले लूँ, तो उनका आप समझ लें कुछ परसेंटेज ऑफ द प्रोडक्ट व्हाट दे आर मेकिंग, उसकी कॉस्ट का कुछ परसेंटेज तो आपके सामने है कि वो एनर्जी कॉस्ट है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम रिन्यूएबल एंड ग्रीन, अगर हम सोलर पे चले जाते हैं या कोई भी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर हम चले जाते हैं, तो उनका प्रोडक्शन, जो कॉस्ट पर प्रोडक्शन है वो भी कम होता जाता है। तो हमारे एक्सपोर्टर्स इस टाइम पे इंटरनेशनल मार्केट में compete भी कर सकते हैं। सोलर आप समझ लेंगे, अगर लेट सपोज अगर हमने सोलर प्लांट किसी इंडस्ट्री में लगाया है, तो उसका पे बैक आज के हिसाब से इज नॉट मोर देन 1.5 और 2 ईयर्स। उसके बाद आप 25 से 30 साल तक वो प्लांट चला भी सकते हैं, और उसका पे बैक तो आपको भी पता है 1.5-2 साल के अंदर आ जाता है, और फिर वो फ्री में चल रहा होता है। हम उसको बेसिकली सस्टेनेबिलिटी में भी फोकस कर रहे हैं, साथ साथ में आपकी प्रोडक्शन पर, कॉस्ट पर प्रोडक्शन भी कम हो रही होती ये जब हम लोग सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो ये बात तो सही है कि जब आप उसको 1-1.5 साल में आपका पूरा पेबैक हो जाता है, उसके बाद फ्री भी हो जाता है, तो सस्टेनेबिलिटी इज कनेक्टेड विद अदर थिंग्स आल्सो। ना सिर्फ ये है कि आपने प्लेट्स लगा दी, सोल्यूशन दे दिया, लेकिन उसके साथ जो पूरा आपको इक्विपमेंट, जो पूरा एनवायरनमेंट बनाना है, वो कितना सस्टेनेबल है और उनकी अवेलेबिलिटी कितनी है। ज़ाहिर है कि एक चीज़ मुझे कंटिन्यूसली मिलेगी, तभी तो मैं कहूँगा ना कि आई एम हैप्पी, और कॉन्फिडेंस तब बढ़ेगा। तो सारी अवेलेबिलिटी, पूरे सॉल्यूशंस मौजूद हैं जिसके ऊपर आंखें बंद करके एतबार किया जा सकता है, या अभी तक कुछ चीज़ों की ज़रूरत है? ऑफ कोर्स सर, अभी काफ़ी हद तक टेक्नोलॉजी जो है एडवांस हो चुकी है, और सोलर पैनल्स हैं, अगर लेट सपोज मैं सोलर पैनल्स की बात करूं, तो सोलर पैनल्स की वारंटी इज़ अराउंड 30 ईयर्स। इन्वर्टर्स जो हमारे आ रहे हैं, उनकी वारंटी भी अराउंड 10 ईयर्स होती है। तो आप समझें कि आपका पे बैक ही अगर 1.5 या 2 ईयर्स में होता है, तो आपके सोलर पैनल्स की तो वारंटी 30 साल की है, तो बाकी के आपके 28 साल तो आप फ्री की बिजली चला रहे हैं। वारंट डजंट मीन कि वारंटी पीरियड तक ही चलेगा, वो वारंटी पीरियड के बाद भी चल रहा होता है, बट आपका पे बैक 2 साल में हो रहा होता है। अब आपको पैनल्स हैं, पैनल के साथ से आपको ज़ाहिर है कि बैटरीज की भी ज़रूरत पड़ती है, या इंडस्ट्रीज़ में किस टाइप के सॉल्यूशंस हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो तेज़ी से ग्रीनर एनर्जी की तरफ जा रहा है। तो आई मीन हमारे पास इंडस्ट्रियल सेक्टर की लेवल की सारे सॉल्यूशंस मौजूद हैं। इसका मतलब है कि अगर हम 30, 40, 45% पे पहुँच गए हैं, तो डू यू थिंक कि वो ऐसा है कि जो हमारी पूरी इंडस्ट्री है, क्योंकि आपके ऑर्डर्स होते हैं एक्सपोर्ट से, वो उसको सस्टेन कर सकते हैं, उनको अचीव कर सकते हैं? ऑफ कोर्स सर, इस टाइम पे अगर बैटरी स्टोरेज के ऊपर भी बात करें, तो हमारी जो इंडस्ट्री है वो आहिस्ता आहिस्ता अब बैटरी स्टोरेज की तरफ जाती जा रही है, और उसके अंदर होता ये है कि चूंकि अभी इश्यूज हो रहे हैं कि हमारी गैस की लोड शेडिंग या गैस के प्रेशर कम होने की वजह से हमारी मशीनें रुक जाती हैं, या जो कि आपका क्रिटिकल लोड है वो रुक जाता है। उसमें लेट सपोज अगर टेक्सटाइल की मिसाल ले लूँ, तो उनका कपड़ा ख़राब हो जाता है, तो उसी को बैकअप देने के लिए हमारे सोलर से ही बैच सिस्टम भी चार्ज हो रहा होता है, और एक तरीके से ऑब्वियसली जो हम फ्री की बिजली को स्टोर कर रहे हैं, तो वो फिर भी हमें जो हमारी ग्रिड से या हमारी गैस जनरेशन से यूनिट सस्ता पड़ रहा होता है। तो यस, अभी जो मैं कहूँगा कि बेस्ट सिस्टम अब सोलर, और सोलर वगैरह और ये सब चीज़ें तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन अब जो एरा है वो बेस्ट सिस्टम का भी है। ये क्या सिस्टम है? बेस्ट सिस्टम इज बेसिकली द स्टोरेज सिस्टम। ओके, जो आप यूनिट्स ले रहे हैं, वो आप समझ लें कि अपनी बैटरी में स्टोर कर रहे हैं, या तो आप शाम के टाइम पे जब सोलर अनअवेलेबल हो जाता है तब यूटिलाइज कर रहे होते हैं, या तो अगर लेट सपोज कोई आपका पावर ब्रेक डाउन हो गया, उस दौरान आप यूज़ कर रहे होते हैं स्टोर्ड एनर्जी। अच्छा, ये स्टोर एनर्जी है, जब स्टोर एनर्जी की बात आती है हमारे पास, तो जाहिर है कि जो ड्यूरेशन है उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। दुनिया जहान में बैटरीज पे बहुत बड़ा काम हो रहा है, सही नई है। नई बैटरियाँ, और ख़ास तौर पे बैटरी
क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव में भी बड़ी इम्पोर्टेंट है, उसमें भी नई नई इनोवेशंस आ रही हैं। हमारे पास इस वक्त जो बैटरी सोल्यूशन मौजूद है उसका कितना ड्यूरेशन है और कितनी क्लाइमेट फ्रेंडली है? डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी ऑफ द बैटरी स्टोरेज। अभी तक तो जितनी भी बैटरी स्टोरेजेस आ रही हैं वो उनका डिस्चार्ज है 0.5C एंड 1C के ऊपर। बट अभी हम लोग एक ऐसी स्टोरेज के ऊपर काम कर रहे हैं जो कि 2C के ऊपर भी डिस्चार्ज हो सकता है। अच्छा, 2C पर डिस्चार्ज होने का मतलब ये है कि लेट सपोज अगर आपके पास 1 मेगावाट का बैंक है, लेट सपोज हम एग्जांपल लेते हैं 1 मेगावाट का बैंक है, अगर उसमें से आपने 2 मेगावाट का डिस्चार्ज भी करना है okay. तो वो भी पॉसिबल है। वी आर वर्किंग ऑन दैट। अच्छा, I mean, it is in a experimental stage or practically you are offering this? We will soon be practically offering this. Currently we are it is in testing phase, but we will soon be launching this brand, launching this product, and not only for commercial series, industrial series, but for residential as well. Okay, that's Yes. right. This technology is Chinese technology or European technology? This is Chinese technology. Okay. Yes. It means Chinese are pretty fast in storage technology also, right? Yes. 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 तो मुझे आखिर में ये बताइएगा कि एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट अक्सर मैं देखता हूँ, अब रिन्यूएबल्स और ग्रीनर टेक्नोलॉजीज बड़ी तेज़ी से ज़ाहिर है कि अपना स्पेस बना लिया है, और साथ साथ आपकी यूनिवर्सिटीज़ में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बड़े पैमाने पे चेंज हो रही हैं। आपकी कंपनी या आपका इंडस्ट्रीज़ के साथ कोई कोलैबोरेशन या कुछ इस टाइप का कोऑपरेशन कोई है? ऑफ कोर्स ये तो काफ़ी सारी हम मल्टीपल स्टूडेंट्स की भी जो है ना ट्रेनिंग्स कराते जा रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स या कॉलेज, क्योंकि हम खुद भी लगा चुके हैं काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, और इंटर्नशिप पे भी हम अपनी कंपनी में लोगों को ऑफ़र करते हैं, ठीक है, कि आप आएँ, एक्सपीरियंस लें, किस तरीके से इसको मैक्सिमाइज यूटिलाइज करना है, मैक्सिमम यूटिलाइज करना है इस एनर्जी को, वो सारी चीज़ें हम ट्रेन कर रहे होते हैं। ओके, अच्छा, लास्टली मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि अब ये सोल्यूशन आपका जो न्यूएस्ट सोल्यूशन है जल्दी मार्केट में होगा जब आपका टेस्टिंग पीरियड होगा, लेकिन अदरवाइज पाकिस्तान के अंदर एक जो पूरा लैंडस्केप है उसमें आपका क्या ख्याल है कि इस वक्त हमारे पास कितना सोलर प्राइवेट सेक्टर में मौजूद है? कुछ आपको अंदाज़ा है? सर आई वुड से कि अभी हमारे पास पाकिस्तान स्टिल एन इमर्जिंग मार्केट, ठीक है, एंड अभी तक आई गेस 30% जो है वो इंडस्ट्री सोलर पे शिफ्ट हो चुकी है। अच्छा, 70% पोटेंशियल अभी भी हमारे पास बाकी है। अगर आप प्रोडक्ट के हवाले से बात करें तो आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट में भी, सोलर पैनल्स में भी बड़ी डेवलपमेंट आ चुकी है। वी वर द फर्स्ट वंस टू लॉन्च ऑल बैक कॉन्टैक्ट इन पाकिस्तान मार्केट। ऑल बैक कॉन्टैक्ट का फ़ायदा ये है, जहाँ पे आपको 4 यूनिट मिला करते थे आउट ऑफ पर किलोवाट, अब जाके हमें मिल रहे हैं 6 यूनिट्स पर किलोवाट। एंड दिस इज़ अ न्यू टेक्नोलॉजी। आइको एक ब्रांड है, वी वर द फर्स्ट वंस टू लॉन्च आइको इन पाकिस्तान। शुरू में तो ऑब्वियसली इसको लॉन्च करने में काफ़ी सारे और कंपटीटर्स थे, तो लॉन्च करने में हमने क्या कहते हैं, एक्सपो के अंदर हमने उसको लॉन्च किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह द प्रोडक्ट हैज़ गेन्ड गुड मोमेंटम। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। वेलकम। नाज़रीन, अहमद से गुफ्तगू आपने सुनी, और इंशाल्लाह अहमद से गुफ्तगू करते रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यंगर इंजीनियर्स हैं या यंगर एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनके ज़ुबान से सुनना चाहेंगे। इजाज़त चाहते हैं।